जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के अंदर माननीय सीएम साहब के साथ अभी जो हुई थी चंडीगढ़ में, वो प्रोजेक्ट्स जो शॉर्ट टर्म हैं, जो 30 जून तक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बारिशें आएंगी और प्रिपेयर्डनेस कितनी है कि ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड सब कुछ टाइम पे है, टेंडर प्रोसेस हो गई है, कौन पीछे है कौन आगे है, तो वो सारी चीज़ों का मुआयना लिया है कि कहीं ना कहीं डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके जैसे हमारे फिर आगे भी जैसे सारे के सारे एससीज तमाम डिस्ट्रिक्ट से पूरा जुड़े हुए थे कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात हुए, नाबार्ड के और पॉन्ड्स कितने हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें जो आ रही हैं, तो वो सारी की सारी। और ख़ास तौर पे मैं हरियाणा के सभी लोगों से भी अपील करूँगी, क्योंकि ये टाइम अभी गर्मी, कड़क गर्मी आ रही है और पानी हम सब ने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो वो ही मैंने अभी दिशा निर्देश दिए हैं कि सारे की सारे जो वाटर वर्क्स हैं तमाम हरियाणा के अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अपनी तालमेल रखकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल रखकर पूर्ण रूप से टेल तक जो हमारे वाटर वर्क्स जो पड़ते हैं वो सारे के सारे भरने चाहिए, ताकि पीने के पानी की समस्या कहीं ना आए। तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली मीटिंग दी गई है। पानी सफिशिएंट है हरियाणा के पास सप्लाई करने? देखिए, क्योंकि इस समय इरिगेशन की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग टाइम अभी कटाई हो रही है, तो अभी इरिगेशन की नीड नहीं है। तो ये ड्रिंकिंग सारा की सारा इस टाइम, क्योंकि पानी किसान को भी पता है कि इस समय पानी कम होता है, तो इस समय प्राथमिकता पीने के पानी को दी जाती है। मैम, क्या जल सिंचाई योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत कोई वाटर बॉडीज को लेकर भी कुछ एक्शन प्लान किया? बिल्कुल, बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि इस बारी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के भी बजट में था कि 100 पॉन्ड्स बनेंगे, वाटर बॉडीज बनेंगे, तालाब बनेंगे। और वही मैंने अभी भी कहा है कि फर्स्ट फेज जो हम लेंगे कि डार्क जोन्स जो हैं, जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नीचे जाता जा रहा है, और हरियाणा का काफ़ी 143 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में से 88 ब्लॉक्स हमारे डार्क जोन में आ गए हैं, तो ये एक युद्ध स्तर पर उन पे काम होगा, जहाँ पे डार्क जोन्स में पहले फेज में शुरू करेंगे काम। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर कोई काम? ये सारा की सारा फ्लड मैनेजमेंट का ही जो आज मीटिंग जो थी वो उसी के लिए थी कि जहाँ पे हमारे जो 30 जून तक वो तमाम काम हो सके, ताकि सब कुछ ऑन ट्रैक हो। बाकी सरकारों की बात करें, दिल्ली सरकार जो आम पार्टी सरकार थी, हमेशा आरोप लगते थे कि पानी कम छोड़ा जा रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इस बार जो है हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कभी भी अपने बाजू के जो राज्य हैं, कभी भी किसी को कभी परेशान नहीं किया पानी के रूप से। और अपनी तरफ से बेशक हम लोग एक खुद वाटर डेफिसिट स्टेट हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो दिल्ली का हिस्सा है उसमें ज़्यादा ही भेजते हैं, कमी नहीं होने देते। तो वाटर डेफिसिट होने के बाद भी तो हरियाणा अपना जो कर्तव्य है, क्योंकि ये एक देश का हमारे सब लोग पूरे हम सब भारतीय हैं, और इसमें कोई पानी जो है एक सबको शेयर करना है और उतना ही है। तो इसके लिए काम करा जाता है कि वाटर कंजर्वेशन हो, अच्छी तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, और आगे पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, सबको ध्यान इन चीज़ों के प्रति देना है, चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे पानी हो, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे बिल्कुल आगे जाकर उस तरीके से दिमाग में रहे कि ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो इनको किस प्रकार से हमें रिजुविनेट भी करना है और साथ साथ बहुत समझदारी से इस्तेमाल भी करना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली को पूरा पानी मिल रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे मैम, आप प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे आपकी कि विनेश फोगाट को जिस तरीके से अभी मुद्दा चल रहा है, सरकार ने ऑफर किया 3 चीज़ें, और उनकी तरफ से जो आया कि वो 4 करोड़ रुपये भी मांग रही हैं और प्लॉट भी मांग रही हैं, इससे आप कैसे देखते हैं? विनेश फोगाट मेडल लेके नहीं आई, मगर सेंटीमेंट के तौर पर देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि उनको तमाम चीज़ें मिलेंगी। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट काफ़ी नीडी और ग्रीडी नज़र आ रही है। मैम सामने देखिए, ये इंडिविजुअल ये टिप्पणी करना एक प्लेयर को लेके, ये मैं मानती हूँ ये अच्छी बात नहीं है। वो उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया ग्रामीण लेवल से उठ के, मेहनत करके,
और सीएम साहब ने अपनी ज़ुबान भी दी थी और उन्होंने उस चीज़ को कायम रखते हुए आगे बात को बढ़ाई और उसमें लिखा एक टाइम बाउंड तरीके से कि या तो वो जो पैसा है या प्लॉट है वो अलग अलग जो हैं वो लिखत में वो दें कि क्या वो पसंद करेंगी, उनकी क्या प्रायोरिटी है। तो वो बात हो चुकी है और इसके ऊपर अब टिप्पणी और राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे पड़ना मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। जब सीएम साहब ने स्वयं अपने ज़ुबान को कायम रखते हुए और प्लेयर का एक ध्यान रखते हुए, क्योंकि एक सेंटिमेंट हमारे यूथ में भी बना, हमारे लोगों में बना कि उस समय बहुत बड़ा मुद्दा भी बना, तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन को लिया गया और इसके ऊपर मैं नहीं मानती कि बार बार टिप्पणी करना ज़रूरत है। मैम, कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है आपको इस बार कि वो मिल जाएगा प्रदेश अध्यक्ष होगा? LOP भी डिसाइड होना है, वगैरह होना है, कई सारी चीज़ें डिसाइड ही नहीं हो पा रही। देखिए, कांग्रेस का तो ऐसा है कि एक ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक धर्म है ऑपोजिशन का कि वो एक अच्छा LOP, अच्छा नेता प्रतिपक्ष देश को दे। और आप देखिए कि कांग्रेस ये रोल भी पब्लिक की तरफ निभा नहीं पा रही कि एक नेता प्रतिपक्ष भी वो हरियाणा में दे सके। तो आप देखिए कि कितना कांग्रेस किस रूप पर फेल हो चुकी है और बार बार हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।